ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज यूनिवर्सल, इट accomplishes इट्स पर्पज बट लीव्स नो ट्रेस बिहाइंड। अर्थात ये ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान जागतिक घटना है, ये अपना उद्देश्य पूरा करता है और पीछे कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ता। बहुत ही सुंदर बात है। ध्यान व्यक्ति से शुरू तो होता है, लेकिन ध्यान वस्तुतः जागतिक है, यूनिवर्सल है, क्योंकि ध्यान सब कुछ को समाहित कर लेने की घटना है, सब कुछ को समाहित कर लेने की प्रक्रिया है। ये एक जोड़ है, जागतिक जोड़ में आ जाना वही ध्यान है। और सूत्र कहता है कि जागतिक है और ध्यान अपना उद्देश्य पूरा करता है, लेकिन पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, निशान नहीं छोड़ता। यानी कि जब ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाता है, हमारे भीतर वो बोध, वो प्रज्ञा जो हमारे शाश्वत स्वरूप को जानने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, वो घट जाती है, तो फिर ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का शब्द, ध्यान की कोई भी निशानी शेष नहीं रहती, सब विलीन हो जाता है। जैसे आसमान में उड़ान भरते हुए पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन पीछे उनके कोई निशान नहीं छूटते। किस यात्रा पथ से गए थे, कैसे गए थे, कुछ नहीं पता, सब खो जाता है। इसीलिए जब ध्यान पूरा हो जाए, ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाए और तब भी ध्यान का ज्ञान बचा रहे, ध्यान की विधियों के अवशेष बचे रहें, हमको अभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती रहे, तो इसका मतलब यही होगा कि ध्यान नहीं घटा, ध्यान का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ध्यान का उद्देश्य पूरा हुआ तो बात समाप्त हो गई, उसका कोई भी चिन्ह अब पीछे बचेगा नहीं, किसी फिलॉसफी के तौर से भी नहीं बचेगा, किसी क्रिया और किसी विधि की तरह भी नहीं बचेगा, किसी तरह नहीं बचेगा, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका होगा, वो हमारे जीवन में शामिल हो चुका होगा और व्यक्तिगत ही नहीं, वो जागतिक घटना में बदल गया होगा। हम जैसे जी रहे होंगे, जैसे उठ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे, सब ध्यानमय हो गया होगा। और जब सब कुछ इतना ध्यानमय हो जाए तो ध्यान के निशान की ज़रूरत क्या है? उदाहरण के लिए बात समझें, तुम भोजन करते हो, भोजन सुंदर है, तुम्हें पोषण देने वाला है, सब अच्छा है, तुम उसका आनंद लेते हो। फिर जब भोजन तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा रक्त बनता है, तुम्हारा मांस मज्जा बनता है, तुम्हें वहाँ कहीं कोई भोजन दिखाई नहीं देता, भोजन का कोई भी निशान वहाँ नहीं दिखाई देता। वो तो एक प्रोसेस में रिसाइकलिंग में आया, तुम्हारे शरीर में गया, जो ज़रूरी था वो अवशोषित कर लिया गया और जो ज़रूरी नहीं था वो शरीर ने बाहर फेंक दिया, खत्म, भोजन की प्रक्रिया खत्म। अब जो बचा वो शरीर का अनिवार्य हिस्सा बचा और वो शरीर में कहीं लोकलाइज्ड नहीं रहा। जैसे जब तुम भोजन डालते हो तो उस समय लोकलाइज्ड है, यानी स्थानिक है, मुंह में गया स्थानिक है, लोकलाइज्ड है, पेट में गया, पेट में भी स्थानिक है, लोकलाइज्ड है, क्योंकि पेट में गया। अब भोजन सीधे तो दिल में नहीं जाएगा, किडनी में या दिमाग में नहीं जाएगा, अभी तो वो पेट में गया, क्योंकि अभी उसकी संरचना और वो सब उसमें बरकरार है। लेकिन फिर जब उसका उद्देश्य पूरा होगा, यानी कि उसके जो संघटक हैं वो टूटेंगे, वो अपनी मूल वृत्तियों में, यानी कि जो उनकी मूल गुणधर्मिता है, क्वालिटी है, उसमें वो बदलेंगे, तो पूरे शरीर के द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाएगा। एक एक धमनी, एक एक कोशिका में वो भोजन चला जाएगा, यानी भोजन अब हमारे शरीर में भी सार्वभौमिक हो गया। शरीर को अगर हम एक जगत माने, वो लोकलाइज्ड नहीं रहा, अब पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन अब उसको कहाँ ढूंढेंगे? उसका ट्रेस तो हमको कहीं नहीं मिलेगा। किसी कोशिका में हम उठा के देखेंगे तो हमारा वाला भोजन नहीं दिखेगा जो हमने डाला था। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स, इस तरह से उनके रूप होंगे अपने अपने, लेकिन हमने तो ऐसे नहीं डाला था ना भोजन।
हमारे भोजन का तो अलग रूप था। तो ध्यान भी अपने दर्शन के तौर से, अपनी फिलॉसफी के तौर से, अपनी विधियों के तौर से, समझाने के ढांचे के तौर से वो उसी भोजन की तरह होता है जो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमने उसको आत्मसात कर लिया, उसको समझ लिया, वो हमारी प्रज्ञा में बदल गया, हमारे बोध में बदल गया, तो वो लोकलाइज से नॉन लोकल हो गया, जागतिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, सार्वभौमिक हो गया, और कोई निशान उसका बचना ही नहीं है। अब कहाँ ढूंढेंगे कि ये ध्यान की वजह से हुआ है, ये जो ध्यान की घटना थी उसकी वजह से ये परिवर्तन है? हमको कहीं नहीं मिलेगा निशान। हमको बस जीवन दिखेगा, जीवन की जो तीव्रता है, चमक है, सौंदर्य है, वो दिखेगा। जीवन में जो आ गई अभूतपूर्व शांति है वो दिखेगी, जीवन में उतर आई प्रसन्नता दिखेगी, सब कुछ हमको दिखेगा। लेकिन वहाँ पर ध्यान नाम की कोई भी चीज़ या उसकी कोई ढांचा या उसकी कोई प्रक्रिया अब वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसीलिए सूत्र कहता है जब ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ध्यान ऐसे गायब हो जाता है जैसे कोई पीछे निशान छोड़ता ही नहीं, पूरी तरह विलीन। और तब ये जागतिक घटना बनता है और यही ध्यान का उद्देश्य पूरा होना है।